पिछला क्लास जो हम सीख किए थे बोला पिछला क्लास में देखो प्रश्न संख्या जो है ना वो गलत है इसमें, वो इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन मिस है इस पीडीएफ में, ठीक है। क्योंकि देख लो जरा मिला लो, हाँ सही है इस क्वेश्चन में सही, लेकिन प्रश्न संख्या मिस है क्योंकि चौथा नहीं होना चाहिए, पांचवा होना चाहिए, राइट है ना। चलिए वो आप लोग थोड़ा अपने अपने बुक में देख लेना अपना हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो कोशिश करो ना कि और थोड़ा टाइम पर आए, पहली बात तो ये। दूसरी बात हम अब कोशिश करेंगे पहले से ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से समझावे के और तुम लोग के हिसाब से चलने का, ठीक है। क्योंकि अब तुम लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अब बच्चा के मर्जी के भी थोड़ा सा सुनना चाहिए, ठीक है। चलो देखा सवाल नंबर दूसरा जो है ना वो अब तक के सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ सवाल है, जो देख रहे हैं टू से के देख रहे हैं, उस अब तक के सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखबा एक देख रहे हो। सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला ये एक ऐसा सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आज तक पूछा गया है। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि जब भी पूछता है, जब 5 नंबर में पूछता है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, तो 5 नंबर में जब पूछता है अलावा एक छोड़ा जाए का है भाई, इसको बढ़िया से बनाइए, अब बढ़िया समझिए एक एक स्टेप। याद है त्रिकोणमिति बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपके सामने आपको फार्मूला का चार्ट होना चाहिए, जिसमें सभी फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वाला लगता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जब जब उसको भूलोगे तब तब आपको देखना होगा उस फार्मूला को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए गुड, ध्यान देना। सबसे पहली बात कि देखो बराबर के ये पट्टी जो होता है उसको क्या कहने के लिए बोले थे, LHS। अब बराबर के दाएं तरफ होता है उसको कहते हैं RHS। बराबर के बाएं तरफ वाला को LHS और दाएं तरफ वाला को RHS। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला हमने बोला था कि वैसे तो चलने के लिए आप LHS से भी चल सकते हो और RHS से भी चल सकते हो, लेकिन एक चीज़ हम फिर से बताते हैं आपको, जो हिस्सा आपको बड़ा दिखाई दे, जो हिस्सा चाहे LHS से बड़ा हो चाहे RHS से बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हिस्सा आपको बड़ा दिखाई दे वही हिस्सा से आपको चलना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हिस्सा बड़ा दिखाई दे रहा है, LHS वाला। तो सबसे पहले लिखना मेरा बच्चा LHS बराबर कुछ देर भला कौसे बटे 1 प्लस साइन ए, अब प्लस में है 1 प्लस साइन ए बटे कौसे, ठीक है। और एक चीज़ और, सीखने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा, चाहे वीडियो लंबा बने चाहे वीडियो बड़ा बने या समय ज़्यादा लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए शॉर्टकट कोई तरीका मत अपनाइए, वरना शॉर्टकट तरीका शॉर्टकट तक ही रह जाता है। थोड़ा समय दे करके पाया गया सफलता ना बहुत अधिक दिन तक रहता है, समझे। इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पड़िए, शॉर्टकट में सब कोई सफल नहीं होता है। मेरे हिसाब से मैं बताऊँ, सब वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा या लाइव पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं उससे भी कुछ नहीं होने वाला। होगा कब पता है, हकीकत बात यह है कि जब आप घर पे उस चीज़ को रिवीजन करोगे। विश्वास कीजिए, घर पे जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं तब तक आपका ज्ञान आधा अधूरा रहता है। आप अपना गुरु खुद बनिए थोड़ा बहुत, आपसे बेहतर कोई आपको जानने वाला नहीं है इस दुनिया में। आप कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना जानते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, कहीं ना कहीं आपको पता है। वो बात अलग है कि आप दुनिया को देख करके खुद को बेहतरीन ना मान रहे हैं, लेकिन हैं इस दुनिया में हर कोई एक नायाब इंसान है। चला देखा, देखने में किसके जैसा है, भीम के जोड़ जैसा। अब ऐसे तो खुद ही साइन और कॉस में टूटा हुआ है, तो भीम का जोड़ जैसा, तो भीम का जोड़ लिख कीजिए। तो कैसे लघुत्तम LCM लेवाता है जो देखना, ये दोनों में नीचे नीचे न लगाए भला, तो ये हो गई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। याद है क्या, जब अंक में LCM लेते थे तो गुना करते थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम गुना ही करेंगे ना, तिरछे गुना। याद ना आपको, कैसे करा ली 2/5 और 3/2 जब रहा है तो कैसे लघुत्तम ले लूँ, ये 5 दूनी कितना करा लूँ 10, और फिर तिरछे करिए गुना करेला। तो जब इस तरह का सवाल रहे ना तो ऐसे ही किया जाता है। तो कॉस में कॉस से गुना ली तो कोई चौक ली कॉस स्क्वायर ए हो गया, एकरा में एकरा से गुना हो गए, तब 1 प्लस साइन ए का कौची स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, देखा अभी तक, यह देखिए
अब अभी नीचे वाला को मत काटना, अभी ऊपर वाला को देख लेते हैं, फिर वो हिसाब से नीचे वाला का काम करेंगे, ठीक है। तो पहले देखा कॉस स्क्वायर ए है भोला मेरे, अब प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है को, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिया है, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर साइन थीटा ना है, तो साइन ए का स्क्वायर हो गया, प्लस में कुछ है 2a अब बी होगा है, कर दिलियो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अब प्लस में 2ab, अब बटा में जो है कि जे लिख देना है, लिख दिए, चलो ठीक है। अब स्थिर से देखिए, एक चीज़ और मिस्टेक तुम लोग करोगे, हम भी किए हैं, हम जानबूझ के किए हैं, क्यों पता है कि जब भी कभी भी स्क्वायर में रहे बगल में प्लस रहे तो अब ना भी दोगे तो काम चलेगा ब्रैकेट, लेकिन यदि माइनस रहता है यहाँ पे तो माइनस ये दोनों बंदा के लिए था ना, एक बंदा के लिए थोड़ी था। यही कारण है कि जो कोई भी अब टूट करके निकलेगा उस सबके लिए माइनस लागू होगा। तो नियम के मुताबिक आप यहाँ पे क्या दोगे, मंझली या बड़ी ब्रैकेट दोगे, ठीक है। चला ध्यान दिया, तो ये हो गए कॉस स्क्वायर ए प्लस एक में चला एक का स्क्वायर एक अब प्लस साइन ए का स्क्वायर कुछ हो तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है बोला, अब प्लस में 2 साइन ए, क्लियर है। चला ठीक है, बाटा उसके बाद में हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आगे बढ़िए, अब तेरे को पता है कि ब्रैकेट तो हटाना ही पड़ेगा, तो हटा दे बच्चा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब प्लस रहने पर कोई फर्क नहीं ना पड़ता है, लेकिन माइनस रहने पर फर्क पड़ता, चला कोई बात नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस में 2 साइन ए और टोटल पर बाटा आ एक बारी बारी से गुना करता, कॉस ए में 1 से गुना करवाए तो कॉस ए और प्लस हमारे हिसाब से उसको छोड़ दो, अभी लास्ट सबसे लास्ट में करना, करने का माना है तो कर सकते हो, लेकिन बांटने में दिक्कत होगा। ऐसे देखो इंटू में रहने पर क्या होता है ना, चीज़ को थोड़ा सा तरीका को समझो, इंटू सिखाना है हमें, मैं तो जानता हूँ लेकिन मुझे उसका फैक्ट बताना है आपको, ताकि आने वाला समय में आपसे गलतियाँ ना हो, ठीक है। फैक्ट ये है कि आप पहले पैरों से कीजिए, कोई आदत में आदत नहीं है, डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। चलो देखा, ध्यान देना है। तो अगर अभी हम तोड़ देते हैं तो क्या होगा सर, बांटेंगे तो कटने में परेशानी होगा, लेकिन यदि अभी आप ऐसे छोड़ देते हैं तो इंटू की अवस्था में रहने पर हो सकता है कि वो कट जाए, और ना कटेगा तो फिर तोड़ देंगे, तोड़ने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलो देखा, तो बाटा में कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। चलो ध्यान देना अब अच्छा से, हाँ जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा बोलो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में है ना, बस काम हो गया और का। तो देखना भोला, उसके बदला कितना लिखेंगे 1, अब पहले से फिर कौन है एगो 1 है ना, और फिर इधर कौन है 2 साइन ए, यहाँ तक समझ में लाए। अब बाटा में जो है जो लिख दा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्लियर है जी। चला देखो इधर एक और एक जुट करके 2 ना हो गई भोला, अब प्लस में कौन है 2 साइन ए। आप इसको नहीं जोड़ सकते हो, इन कि 1 1 2 और 2 2 4 नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसके साथ में है, साइन के साथ में है, तो आप उसको नहीं जोड़ सकते हो, क्लियर। चलो ध्यान देना, इंटू में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो बताने के लिए ना मैं भी बहुत स्पीड में बता दूँ, लेकिन विश्वास कीजिए अभी आप सीखने के पीरियड में चल रहे हो, और सीखते समय स्पीड को मत अपनाइए। जब आप एक बार सीख जाइएगा गाड़ी चलाना, फिर आप जितना स्पीड में दौड़ा सकते हैं गाड़ी को दौड़ाइए। तो अभी त्रिकोणमिति की शुरुआत फंक्शन है, अगर अभी ज़्यादा स्पीड में मैं बोलूँगा, ज़्यादा स्पीड में चीज़ों को समझाऊँगा तो दिक्कत होगा बाद में, है ना। चला देखिए भोला 2 और 2, अच्छा ये दोनों में से 2 कॉमन ले सकली है, बोला 2 कॉमन ले लिया है, और दिमाग लगा ये चीज़ देखना चाहिए। यदि तू एक अच्छा विद्यार्थी है तो क्या दिखना चाहिए कि गुरुजी 1 प्लस साइन ए है और 2 है, तो 2 प्लस 2 साइन ए है, तो लगभग एकरे फॉर्म में है। अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो लगा है कि एकरा नियन आ जीते, ऐसे आपको पहले से दिखना चाहिए, पहला तरीका। दूसरा कि जब दोनों में मैच कर रहा है तो कुछ ना कुछ जब मैच कर रहा है तो आपस को क्या करोगे, कॉमन लोगे। ये सबसे मैथ का सबसे बेसिक तरीका है, ठीक है। तो 2 यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो इसमें क्या बचेगा 1, और इसमें 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा साइन ए। अब बाटा में जे लिख देबा, ठीक है।
बहुत शानदार। चलिए अभी दोनों के दोनों क्या हो जाएगा भला मेरे, कट गया। देखिए तो इंटू में रखने से ही फायदा हुआ ना, हम बोले थे ना कि इंटू में रख ले रहिए, कटेगा एक दिन। चला बचा को चीज 2 बटे कौस से। एक बात बताइए, एक हम ऐसे लिख सकते 2 गुने 1 बटे कौस लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। 2 बाहर निकल के कुछ ना, ऊपर में एक है ना। अब 1 बटे कौस किसका फॉर्मूला होता है पता है, बोला 1 बटे कौस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का। कौस किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का ना, सेक थीटा का। यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, नहीं तो हमें लाना था। अभी आप यहाँ पे ना डबल एरो के जगह पर क्या दो लोगे, बराबर दो लोगे, ठीक है। डबल एरो के जगह पर बराबर मारोगे, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये पार्टी जैसे ही पे इसीलिए ऐसे लिख दिए, और कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चला ठीक, सिद्ध हुआ, समझ में आया। कहीं पे किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हैं। चलो गुड। देखिए ऑफलाइन पढ़ने में फ़ायदा ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते हैं, भले डिस्प्ले पर आपके शिक्षक सामने हों, लेकिन ऑफलाइन का जो रिजल्ट होता है ना बहुत ही शानदार होता है हर चीज़ में। ऑनलाइन की तुलना ऑफलाइन से कभी नहीं किया जा सकता। ऑफलाइन में बहुत सारे कंटेंट रहती है, ऑनलाइन में आधा अधूरा कंटेंट रहता है। देखा इधर, अब प्रश्न संख्या हम लोग के सिद्ध करने वाले हैं, बोलिए। तीसरा, और कोई बच्चा नहीं बोलता है, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है। देखिए तीसरा, कोई बच्चा हमको बताए, गलती भी बताए, क्या करना कर सकते हैं, आपको क्या मर्जी है बताइए, क्या करने का दिल करता है, बोला क्या करने का मन करता है, रसूलुल्लाह बोल। इनका जोड़, हाँ कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। एगो तरीका हम बताइए भला, सबसे आसान तरीका पता है क्या, सबके साइन को उसमें तोड़ दो और हल्का हो जीतो। साइन को उसमें तोड़ दो ना, केकरा ई दिनों LHS से चल भाई, LHS सबसे बड़ा ना है, तो अभी बतैलिए ना कि कौन चीज से चलना है, LHS से। तो जो बड़ा रहेगा जकरा से ना, तो LHS के मन वो भी कर सकला है, और डारने की राती भर भी जरूरत नहीं, तुम घर पे उसको बनाना, बन जाएगा। हम पिछला बार दोनों तरीका से बताए थे, कहोगे तो दोनों तरीका से मैं बता दूंगा, बोलो दोनों से बनाना है। हाँ दोनों से बनाना है, कोई दिक्कत ही नहीं, बना सकते हो, कोई हड़बड़ी वाली बात ही नहीं। कहिएगा ऐसा गुरुजी आपने क्यों किया, आप साइन कोर्स में क्यों पहले आप तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, मैं बताऊं क्यों। देखिए आइए टेक्निक देखिए कैसे पहचानते हैं, वो आप उसको याद रखोगे तो आप भी एक दिन अच्छा नंबर लाओगे। देखो कैसे, ये सब के सब कौची के फॉर्म में है, टेन कोट के फॉर्म में। आई पट्टी है सेक कौसेक, तो बाबू मेरे टेन कोट को साइन और कौस में तोड़ सकते हैं। और साइन के उल्टा होता है कौसेक, और सेक के उल्टा होता है, कौस के उल्टा होता है सेक। मैथ कहीं ना कहीं इशारा आपको कह रहा है कि मेरे को ऐसे कर, मैं बनूंगा। और अगर आप ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी आगे जाके आपसे डिमांड करेगा। ऐसा बात नहीं, आगे जैसे जाइएगा ना, बढ़िएगा ना, तो खुद ब खुद वो आपको उसी रास्ता पर लेकर चला जाएगा। चलें, तो हम चाहेंगे कि पहले साइन कौस वाला सीख लेते हैं, फिर आप लोग के भी जिद को पूरा करते हैं। रेडी, चलो ध्यान देना। ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बता, अनुपात के रूप में पढ़ा है, कुछ होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। चल मेरा रसगुल्ला अब देखेगा, तय करेगा। साइन tan थीटा, पहली बात दे देखी, पूरा बटा है, बटा दे दिया, साइन मेन बटा यही बोला। tan थीटा को क्या लिखोगे तुम बताओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलिए क्लियर है। और इसका पिन बड़ा मोटा कर दूं क्या, ध्यान देना। अब 1 और माइनस कॉट को क्या लिखोगे बताओ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। डरने की जरूरत नहीं रसगुल्ला, रात भर भी नहीं, मैथ डराता है, डरिए नहीं, तो बड़ी हल्का होता है, ठीक है। मेन बता दे दियो, कॉट के कौच लिखवा बोला, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हाँ पूरा ध्यान एकदम पढ़ाई पे, दुनिया का कोई भी वस्तु आपको डिस्टर्ब ना करने पाए। अब बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्लियर है। चला मेन बटा ये ना है, तेरे को पता है क्या, पहले देख ला, ओके वैसे मत करा। देखा ऊपर में पहले साइन बटे कौसा को लिख दा, अभी नीचे वाला के पहले फरिया ले,
नीचे वाला के फरियाली। कैसे? एगो बाटा में एगो ना बाटा में। हम क्या बताते थे कि जिंदगी में जब भी कभी ऐसे आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेवाता है? तिरछे तिरछे गुना करके। तो साइन में 1 से गुना होगा तो साइन थीटा, आ माइनस में कौन को कॉस थीटा, आई टोटल पर बाटा कौची चढ़ गई साइन थीटा। याद रख ले, भिन्न के जोड़ में करा लो। उदाहरण दियो का 2 + 5 बटा जब 3 रहता था तो आप इसको कैसे लिखते थे? तिरछे तिरछे गुना 3 दूनी 6 प्लस 5 टोटल पर बटा 3। क्लियर है ना? गुड, बहुत अच्छे। प्लस के चिन्ह को अब यहाँ पर ऐसे चलवा। अब ऊपर में जो जो लिख लेला, ऊपर में जो लिख देबू ना, चला नीचे में फिर से एलसीएम लेवा। कॉस थीटा और माइनस को जो हो जाएगा साइन थीटा, और बाटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? चला बराबर। अब देख लो मेन बाटा। अगर 2 तरीका है। एक तो अब बाटा में रहता है तो इतना देखो, हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। अगर 2/5 रहे, अब फिर बाटा रहे, फिर 3 बटा कितना रहे 4 रहे, तो इस तरह के मैथ को 2 तरीका बनाने का। पहला देखे, नीचे वाला हमेशा अपना जगह क्या होता है बदलता है। अगर ऊपर वाला है तो नीचे चला जाएगा। ये नीचे ई वाला जो बंदा है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जगह बदलता कौन है? नीचे वाला। हर किसी का नीचे वाला अपना जगह चेंज कर देता है। मेरा रसगुल्ला कॉस कहाँ टपक जाएगा? यहाँ पे। साइन कहाँ चल जाएगा? ऊपर। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा ये हो कि आप पढ़े होंगे कि 2/5 है तो 2/5 लिख देते हैं। अब भागा ना है बोला, तो भागा को गुना में बदलेंगे तो कुछ हो जाए उलट जा। बोला हाँ या ना? बोल लो रसगुल्ला। क्लियर है? मेरा रसगुल्ला दुनिया में कुछ भी भारी नहीं होता। बस कई बार क्या होता है ना कि विद्यार्थी लोग को पता ही नहीं होता है कि सर ऐसे होगा। ठीक ना? चल देखना, अच्छा से समझना तो जरा। तो कॉस चला जाएगा कहाँ? नीचे। आई साइन चल जाएगा कहाँ? ऊपर। तो ऊपर में पहले से कौन है? एगो साइन है या नहीं? बोलिए, है ना साइन? अच्छा, अब ये और साइन गया ऊपर में, बोलिए नीचे वाला है ना? यही तो समझदारी है। अब नीचे कौन बचा? बाटा में कौन बचा? पहले से ये है, और कौन जाएगा? कॉस जाएगा। तो कॉस एक इंटू में लिखबी, 2 घाक होता ओकरा 2 घाक होता इंटू में लिखबो। तो ये हो गए साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। क्लियर है क्या? चला प्लस वही काम एक साथ ना करवा। कौची करबो? बोला कॉस है पहले से ऊपर में या आई वाला कॉस गेलो, एक और कॉस हो गई ना। अब नीचे में देखिए साइन चल जी तो ये हो गई साइन, अच्छा सॉरी थीटा ना लिखा लियो, इंटू यहाँ पर भी थीटा नहीं लिख पाया ये। चलो यहाँ पे थीटा लगा देते हैं। ठीक है? नहीं रुक जा, थोड़ा सा रुक जाइए, बस गलतियाँ कभी कभी हो जाती है। हाँ ध्यान दिया। तो यहाँ पर चला जाएगा कौन? थीटा, कॉस थीटा। थीटा छूट गया था मेरे से, और यहाँ पे थीटा हो गया। एक में कुछ होते बोला मेरे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। बस क्लियर? अच्छा, आप देख रहे हैं बीच में प्लस है, जाहिर सी बात है भिन्न का क्या होगा? जोड़ होगा। देखिए ये दोनों में अंतर यही है ना कि आप जब बोले थे कि tan cos से भिन्न को जोड़ कर दें सर, वो भी करता तो लास्ट में आके फिर तोड़ना ही पड़ता। अभी क्या हुआ कि पहले जब मैंने तोड़ा तो लास्ट में भिन्न का जोड़ किया, और शुरू में भिन्न का जोड़ करता तो फिर लास्ट में आके तोड़ना पड़ता। चीज़ें वही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैथ आपको हुबहू उसी रास्ते पे लेके जाएगा। चलो ध्यान देना, नीचे में देखना, हम यहाँ 1 साथ 2 कम करना है। पहला तो ये कि साइन में साइन से गुना हो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाती, होती कि ना होते। अब दूसरा ये सीखने वाला है नीचे का एलसीएम लेने के लिए। सर जी देख रहे हैं कि साइन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है लेकिन उल्टा है। क्या उल्टा है सर? ताकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर है कॉस थीटा माइनस। एलसीएम मेरा रसगुल्ला सेम राशि का होता है, विषम अलग जैसा असमान राशि का नहीं होता है। जैसे एक रगन रहता तब ना, तो एक रगन ना है तो क्या हम लोग सीखे हैं एक रगन बनाना? हाँ सर, माइनस कॉमन लेकर के। कैसे? जब साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस है ना, उल्टा है, तो इसको से माइनस कौची ले लीजिए, कॉमन लीजिए। माइनस लेला पर अपने से क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। जब प्लस में था वो माइनस में बन जाएगा, जब माइनस में था वो प्लस में बन जाएगा। ठीक है? नहीं बोलता? हाँ, तो एक रगन बनावे ला क्यों एक रगन बनाना है? ताकि भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, एलसीएम उसका हम ले सकते हैं। चलो देखिए, तब ध्यान दिए रसगुल्ला बराबर बोला ऊपर में हो जाती कौची? साइन स्क्वायर थीटा होती ना। अब बेटा नीचे में कौची हो गलो? बोला कॉस थीटा, नहीं कॉस स्क्वायर कैसे? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब प्लस
ऊपर में बतावा कॉस स्क्वायर थीटा बाटा नीचे में कुछ होती बोला साइन थीटा इंटू एकरा माइनस। अच्छा एक चीज कुछ बोले कि माइनस कॉमन लेवेला, तब माइनस जैसे ही कॉमन लेवे तब पर तो अगले कॉस माइनस साइन से बन जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चला अब देखो ये प्लस माइनस कुछ हो जाती माइनस हो जीतो, लेकिन एक बार आओ तो लिख दिया ताकि घर पे समझ में। बोर्ड एग्जाम में तो एक स्टेप तुम मिस भी करोगे, मिस नहीं मतलब कि जैसे कि अगर तुम छोड़ भी दोगे और डायरेक्ट आगे सही लिखोगे तो कोई प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो जाती ना। हाँ अब बाटा फिर कुछ हो गई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है क्या? अब हम लोग एलसीएम लेने के लिए आज़ाद हैं ना भला। ये दोनों कैसे लगो तुमने के देखा, ये दोनों तो अलग अलग राशि है इंटू में ना को, तो साइन और कॉस का जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो लिखना ही पड़ेगा। बोलिए दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों तो सेम नहीं भला। और दू के लघुत्तम दुए ना लिखा लो, तो एक के लघुत्तम इतने ना लिखवाए जितना कहा को उतने, दोनों सेम राशि ना को, सेम राशि रहला पर लघुत्तम में सेमे ना होगा जे रह ना खाली लिख दिया। दूसरा क्या सीखे थे कि भिन्न का घटाव कर रहे हैं, बड़ा हो गया तो क्या हो गया, डरने की जरूरत नहीं, नीचे वाला से भाग देवा जाए कि ना, भिन्न के जोड़ या घटाव में नीचे वाला से कुछ देवा जाए भाग जब बच्चा है ओकरा से गुना कर जाए। देखो कॉस से कॉस कट गेलो भागा दे बता, आ ई वाला से ई वाला कटते बचती कुछ हमारा साइन थीटा बचते। क्लियर है क्या? साइन ही बचेगा ना, तो साइन से ऊपर में क्या करेंगे हम गुना करेंगे, तो साइन से गुना करवाई तो कुछ होती बोला साइन क्यू थीटा, पहले से तो स्क्वायर में हलो ना। चला गुड, अब माइनस था माइनस। अच्छा एक में देखिए साइन से साइन कट गलो, आई वाला से ई साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया तो बचा कुछ कॉस, तो कॉस को गुना करोगे तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब सर एगो बात हम पढ़ा लिए कुछ पढ़ लिए पता को ए क्यू माइनस बी क्यू के कलियल फार्मूला याद रखे कौन वाला जे भी बताओ बचवा कलियल कि ए माइनस बी इंटू बोला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम फार्मूला पढ़ लिया कल त्रिकोणमिति में बड़ी प्रयोग में तो और न गला तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला यूज करेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला कुछ हुआ ए माइनस बी, तो ए के जगह पर कौन कोई साइन थीटा, तो साइन माइनस कॉस ना होती यहाँ पर बोला पहले, आ इंटू में फिर कुछ हुआ ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, आ ए बी होगा है, ए बी मतलब ही दोनों ना, तो ए के जगह पर साइन है बी के जगह पर कॉस, तो यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आ प्लस बी स्क्वायर होगा है, बी के जगह पर कुछ को कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्लियर है? अब कितना बार बताते हैं कि बाटा में नहीं अभी तोड़ना है, गलती मत करना, आगे जाके कुछ होगा काटेगा ना, इसीलिए तो इतना पापड़ हमसे बिलवा रहा है। क्लियर बोलवा? अच्छा अभी एक बात बताओ अच्छा समझ, अच्छा इसको से इसको हम लोग काट सकते हैं, बोल हाँ या ना। देख ये भी जब इंटू में है यहाँ भी इंटू में, तो क्यों नहीं इसको से इसको काट सकते हैं, कट गया ना। अब बच्चा देखना, जो बच्चा उसमें देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना के बराबर है, फार्मूला बताइए, 1 के बराबर। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर नहीं पढ़ा है, कितना होता है 1 होता है, वेरी गुड 1। अब प्लस में कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बाटा में कुछ ये बोला साइन थीटा बच गया और कॉस थीटा बच गया। मेरा रसगुल्ला कभी पढ़ा ये चीज़, एक चीज़ ध्यान देना कि अगर 2/5 है और बाटा में 7 है तो क्या वितरण नियम से हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, देखिए तो दोनों को 7 बांट दिए बाटा में, भिन्न का जोड़ यार है तो भिन्न का जोड़ ही, लेकिन उसको तोड़ दिए हमने, भिन्न का जोड़ मत इसको बोलिए, इसको भिन्न का तोड़ बोलिए ना, इसको तोड़ना पड़ा तब बांट दिए वैसे ही। हालांकि आंसर है लेकिन आंसर मैच अभी किया है नहीं किया है, तभी दोनों को क्या करना पड़ेगा बांटना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो बांट भाई तो रसगुल्ला मेरे 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सको, फिर ओकरो बांटबो ना तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बाटा में फिर हो जाती साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या? ये साइन कॉस एक बार एक साथ है, साइन कॉस एक बार एक साथ है, यहाँ पर 2 पद है ना ये ना को, चलो ध्यान दिया ई से ई कट गया, कॉस से कॉस कट गए, तो एक में 1/sin कौची होती बोला कौशिक होगा है, 1/sin कुछ होता है कौशिक, अब 1/cos कौची होता है सेक हो गया है, आ प्लस आ इधर कुछ बचलो 1, तो एक हम ऐसे सरिया के ना लिख सकली है, कैसे सरिया में बोला 1 प्लस 1 एने लिखी चाहे नहीं लिखी प्लस में, तो हम प्लस में दिली
अच्छा कौशेक और सेक में गुना हो रहे है तो उधर दे रहे सेक आई इंटू कौशेक, कोई दिक्कत ही नहीं है। आर एच एस को चुक प्रूव्ड ना, यही ना लाभे कहला है, आर एच एस यहाँ पर लिखना है प्रूव्ड। बहुत ही शानदार सवाल, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को तो बोल दीजिए सर यहाँ पे आपने कैसे किया, बोलिए कोई परेशानी है क्या? चलें तो आगे बढ़ें, चलो ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल था, ये वाला बड़ा ही है, इसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं। हम छोटा करने का प्रयास किए थे लेकिन छोटा नहीं होता है, क्योंकि शॉर्टकट में कई बार चीज़ें क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाता है। भले ही अब सवाल भी तो 5 नंबर वाला है, ये सवाल भी आपका कितना नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है। तो अभी 2 प्रश्न हमने बनाया, दोनों के दोनों क्या था, इम्पोर्टेंट था। एक चीज़ मैं बोलूँ, देखिए क्या बोलना है मुझे। ये जो एक्सरसाइज है, इसका जो प्रश्न संख्या इतना वाला जो सवाल है, हम लिख के देते हैं हर साल। इसमें से लिख के नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ, हर साल इसमें टोटल कितने प्रश्न है भाई? 12 गो नहीं 10 गो है, हाँ 10 गो है। 10 गो सवाल में से हर साल कम से कम कितने सवाल लड़ेंगे? 2 सवाल। और मैं माय डियर स्टूडेंट, इतना ही काफ़ी है कि कम से कम इतना पता चल रहा है कि एक ही एक्सरसाइज से ना, अब वो भी प्रश्न संख्या के माँ से 5वां से, 5वां में टोटल 10 सवाल है, उसी से क्यों पूछ देगा? 2 गो पूछ देगा। तो आपको फिर इसको बैठ करके बार बार रिवीजन करना चाहिए। इतना ही काफ़ी है कि आप इसको अपना इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो घर पे आप इसको बैठ करके जो भी बताया गया उसको क्या करोगे आप? रिवीजन करोगे। अब बताओ इसको तुम लोग के नियम से हम बनाएं, चलना है। जैसे अभी हम पहले तुम लोग बोला कि सर भीम का जोड़ करेंगे, ठीक है, हम पहले क्या कर दिए थे? तोड़ दिए थे साइन कॉस्ट में। अब थोड़ा करना ना सर, ना तोड़ते तो शायद शॉर्टकट जाता। आइए आपको भी देख लेते हैं, अगर समय आपके पास है तो जरूर देखना है। अब बढ़िया से देखना है बच्चा मेरे, अब मन लगा के देख। अच्छा देख रसगुल्ला, देखिए तो यहाँ पर हिंट में भी लिख दे क्या, थोड़ा सा देखो तो कैमरामैन फोकस कीजिए तो क्या लिखा हुआ है कि संकेत में, संकेत मतलब संकेत को इंग्लिश में हिंट कहते हैं, HINT। क्या लिखा हुआ है? व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में क्या कीजिए? लिखिए। आखिर बात तो वही बोला ना, हम जखने ध्यान नहीं दिए ना, आप भी ध्यान देते हैं। हमको ये सबसे क्या ध्यान देना भाई कि क्या किताब में लिखा, हमको तो सिर्फ क्वेश्चन रहता है, उसको सिद्ध करना होता है। चलिए ठीक है, अब आप यहीं के लिए इसी हाँ थोड़ा सा हाइड कर दिए, कोई बात नहीं। आपके लिए हाँ, आपके जिद पर आप लोगों को कहना है कि सर अगर हम इसको ऐसे करते तो कैसे होता। चलिए आइए पहले भिन्न का जोड़ करें, करोगे? चलो देखो तब, ध्यान देना। सबसे पहले कौची लिख भी, LHS कौची आपको बोला, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस है cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, है ना। चला भिन्न का जोड़ का हल करेला, ला भिन्न का जोड़ कर देते हैं, कोई दिक्कत? चला तो क्या दिक्कत है बताइए? आप बोलते हो कि हाँ सर दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है? ये कर रहे हैं LCM ऐसे ले भी थी ना, तिरछे तिरछे गुना, तो tan थीटा इंटू में ना लिख में एकरा 2 गो राशि रहला पर, तो ये हो जी तो 1 माइनस tan थीटा गुना करबो ता पाला सको, फिर कुछ होती बोला cot थीटा इंटू 1 माइनस cot थीटा, ये होती बोला। चलिए गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताएं, गुणनफल वाला यदि फार्मूला होगा तो हम बताते हैं, तुम लोग बताना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और फिर एगो पहले सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो tan और कॉट में गुना कैले होला पर कौची हो जाए? 1 बदल जाए ना। तो चला, लेकिन वैसा कोई यहाँ पर नजर आ रहा है ना, आ रहा है तो ना लेता ये तो बारी बारी से कुछ कर दा, गुना कर दा, और दूसरा कोई पाई ना आपको। तो tan में 1 से गुना करबी तो कितना हो जाती बोला? tan थीटा, और माइनस tan में tan से गुना करबी तो tan स्क्वायर थीटा, एकरा चला। कॉट में 1 से गुना करबे cot थीटा, और माइनस कॉट में cot से गुना करबे cot स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं लंबा प्रोसेस जा रहा है ना, तो इसीलिए बोले थे ना। हालांकि देखिए पापड़ आपसे ज़रूर बेलवाएगा, लेकिन लास्ट में बनेगा ज़रूर, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो बनेगा ज़रूर। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हेतु क्या करना होता है जब पता है ना, तब चलिए
हैश हो गए। अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं बताइए, आप लोग बताइए, कोई आइडिया है आपके पास? बोला तो कॉमन लेमी बोला थोड़ा कहना यदि कॉमन ये तो वापस तुम ऊपर पहुंच जाओगे ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने गुना किया है ना और कुछ टूट रहा है नहीं। ऐसा काम कीजिए सबको 10 कोट में चेंज कर दीजिए, लेकिन हार्ड हो रहा है ना। ऐसे आप बना रहे तो देख रहे हो साइन कॉस में फिर से वापस डिमांड कर रहा है, साइन कॉस में फिर आपको तोड़ना पड़ेगा, फिर भीम को जोड़ करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। बन जाएगा लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको समय ज़्यादा ले वैसे मत बनाइए कभी मैथ को। वो का कम समय ले रहा था, लेकिन ये तो समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा बड़ा भी चला जाएगा, तो उससे दोगुना समय ले लेगा ये आपसे। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि जब भी त्रिकोणमितीय फलन में कुछ भी ना समझ में आए तो आपको कुछ किस रूप में तोड़ देना है, साइन और कॉस के रूप में तोड़ देना है। ठीक है, चलिए गुड, बहुत अच्छे। तो इस प्रश्न को अनसोल्व्ड नहीं बोल सकते हैं, इसको घर पे बैठ करके आप तोड़िए, खेला कीजिए। अगर आपका ज़्यादा जिद्दी रहेगा तो जब मैथ का बुक यदि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करके रखना कि सर से हमको इसको क्या करना है, बनवाना है। क्योंकि समय जब बचेगा माय डियर, उसके बाद में आप पूछोगे हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बेकार का तरीका है, एक तरह से कह सकते हैं कि बेकार का तरीका है। इस तरह का तरीका तभी अपनाना चाहिए जब आपके पास भरपूर समय हो। अब बोर्ड एग्जाम में क्या आपके पास भरपूर समय होता है? नहीं होता है। ट्यूशन में होता है? नहीं होता है। आपको घर पे होता है भरपूर समय। तो एक आध टक्कर आप देख सकते हैं, इसको नोट्स लेकर के तोड़े को मरोड़े के। जब तक खुद नहीं तोड़ोगे, गलतियां नहीं करोगे, तब तक सीखोगे नहीं। और सीखने की जो शुरुआत होती है ना, वो गलतियां से ही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आइंदा ख्याल रखें। क्लियर? चलो ठीक, आगे बढ़ जाइए। गुड। तो आप लोग को उतारने का मौका दें, क्या बोलना है? तुम मत बोलो, तुम अभी आए हो पढ़ने के लिए, अभी क्लास ख़त्म होने वाला है, पढ़ने के लिए आए हो, ऐसा नहीं होता है भला। आप अपना तरफ से भी कुछ डिसिप्लिन रखोगे ना, कि जब चाहोगे जब चलाओगे क्लास में, दिक्कत है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छा से तैयारी करना बोर्ड एग्जाम की, ठीक है।